नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फैज़ और आप देख रहे हैं आप अभी तक। आपको बता दें कि परसों यानी 21 जून को कोटेदारों के जिलाध्यक्ष के चुनाव होने हैं। तो इसी संबंध में आज हमारे साथ विकास शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे पूरे चुनाव की प्रक्रिया क्या है और किस तरीके की तैयारियों में ये जुटे हुए हैं। जी सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप अभी तक टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सर, 21 तारीख को जिलाध्यक्ष के चुनाव होने हैं कोटेदारों के। तो पहले तो आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए कि सर। देखिए, मैं वैसे तो एक फेडरेशन से हम लोग आते हैं, ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन, जो कि ट्रेड यूनियन एक्ट पे आती है। एक अपने आप में एक अकेली यूनियन है हिंदुस्तान के अंदर जो ट्रेड यूनियन एक्ट पे आती है। मैं उसका राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। ये मांगेराम जाटव जी हैं, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हम लोगों ने इस प्रतिक्रिया में अपने इस फेडरेशन के नाम को पीछे रख करके एक पहल की है जी। हिंदुस्तान के अंदर। ये प्रतिक्रिया पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन उस समय में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट ज़माना इतना हाई फाई नहीं था, तो कवरिंग नहीं हो पाती थी। तो एक चलन चला है जिसमें हमारे कोटेदार भाइयों का शोषण होता है जी। उस शोषण को ख़त्म करने के लिए हमने ये एक पहल करके एक चुनाव की प्रतिक्रिया को इस गाजियाबाद के रूप में हम लाए हैं, और हम चाहते हैं कि ये प्रतिक्रिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू हो। तो इसमें आपको और भी कोटेदारों का समर्थन मिल रहा है क्या? बिल्कुल। हम लोग जहाँ भी देहातों में जा रहे हैं, और हमारे ज़िले के अंदर 556 कोटेदार हैं। हमने 556 कोटेदारों की बाकायदा मीटिंग की है, ब्लॉक वाइज ब्लॉक में बैठ करके। गाजियाबाद जिले के अंदर 556 कोटेदार हैं। हमने उनकी सबकी मीटिंगें करके, उनकी पंचायतें करके उनको आह्वान किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने के लिए आएँ। और उन्होंने बताया कि अब तक जो प्रथा चलती आ रही थी, वो प्रथा अगर आप जब मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से उन लोगों का शोषण किया करते थे लोग। तो वो शोषण खत्म हो जाएगा और एक एकजुटता आएगी, और एकजुटता आने के बाद आप समझते हो कि जब एकजुटता समाज के अंदर आती है तो वो समाज जो है मुट्ठी बंद करके जब कहीं चलता है तो उसकी बात सुनी जाती है। तो मेन मोटिव क्या है इस चुनाव को कराने का आपको? मेन मोटिव ये है कि हमारे यहाँ फेडरेशन में कई संस्थाएं रजिस्ट्रेशन करवा करके कई लोग अपने आप को प्रदेश उपाध्यक्ष घोषित कर लेते हैं, और वो अध्यक्ष घोषित करके फिर वो अपने अपने जिलाध्यक्षों को लेटर दे करके जिलाध्यक्ष बना देते हैं। और जब वो जिलाध्यक्ष बना देते हैं तो फिर उन जिलाध्यक्षों से, उन कोटेदारों से उगाही करवाते हैं, पैसों का चंदा करवाते हैं, और उसको वो खा जाते हैं। जिससे हमारे, और जिस चीज़ के लिए वो पैसा इकट्ठा करते हैं वो काम कभी कोटेदारों का बनता नहीं। इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए हमने एक चुनाव की प्रतिक्रिया चालू करी है, जिसमें हमें बड़ा समर्थन मिला। हमारे को 3 प्रत्याशी मिले गाजियाबाद जिले में से, जिसमें एक प्रत्याशी उमेश त्यागी जी हैं, एक देशराज जी हैं, एक चमन प्रकाश जी हैं। तीनों प्रत्याशी बड़े ईमानदारी से और बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रतिक्रिया में मोटिव क्या है? देखिए, चुनाव का मोटिव बिल्कुल सीधा है। जो शोषण कोटेदारों का हुआ था वो बंद हुआ। असल में होता क्या था अब तक कि रजिस्ट्रेशन करवा करके उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर हम लोगों में से कई लोग भी प्रदेश अध्यक्ष का एक अपना तनख्वाह लेके बैठ जाता था, और वो फिर अपनी इकाई के जिला अध्यक्ष बना करके उनको एक लेटर लिख करके दे देता था। और वो जिला अध्यक्ष जो है अपने ही कोटेदार साथियों को इकट्ठा करके उनसे चंदा इकट्ठा करके चंदाखोरी करता था, जिसकी वजह से जो आवाज उठनी होती थी वो आवाज नहीं उठ पाती थी। मान लीजिए एक संस्था ने ऐलान किया कि भाई ये हम आज हड़ताल करना चाहते हैं किसी चीज में, या बंद करना चाहते हैं, हम सरकार से अपनी कमीशन बढ़ाने की आवाज उठाना चाहते हैं, तो दूसरा आदमी अपने दूसरा संगठन का जिला अध्यक्ष होता था, वो उसी टांग खींच करके बैठ जाता था, कहता मैं तो नहीं बैठूंगा। तो इस खेचमतानी में कभी भी कोटेदारों का विकास नहीं हो पा रहा था, जो कि प्रॉपर होना चाहिए। तो एक मांग अगर एक आदमी उठाएगा और सभी लोग उसके साथ चलेंगे तो सरकार को वो बात सुननी पड़ेगी। हमने गाजियाबाद जिले के अंदर ये पहल की है। हमारा ये संदेश है उत्तर प्रदेश के सभी कोटेदार भाइयों से कि वो हम अपने लीडरों से कहें कि इसी तरीके से अपने अपने जिलों में भी एक एक जिला अध्यक्ष चुने, ताकि वो सबकी आवाज को उठा सके और एक इशारे पे सब काम हो सके। ये तो हो गई मेन मोटिव की बात। इसके अलावा क्या फायदे मिलेंगे कोटेदारों को? देखिए, कोटेदारों को फायदा ये, तो मैंने आपको पहले बताया कि इनकी दलाली खत्म होगी। दूसरा, कोटेदारों का शोषण होना बंद हो, चाहे वो किसी के भी थ्रू होता हो, चाहे वो किसी अधिकारी के थ्रू होता हो, चाहे वो किसी दलालों के थ्रू होता हो, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। इसमें एक पारदर्शिता आ जाएगी, क्योंकि जब एक लीडर होता है, हर सेना का कमांडर तो एक ही होता है ना। अगर हर सेना का कमांडर एक है और वो लड़ाई लड़ेगा अकेला, अपना जो ऐलान करेगा, तो सेना को वही काम करना पड़ेगा। अगर वो गलत करेगा तो सेना विद्रोह कर देगी, और सेना विद्रोह कर देगी तो वो कमांडर हट जाएगा।
इसलिए एक ही कमांडर रहना चाहिए, वो तभी विकास हो पाएगा दुनिया। ये पहल है, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये पहल सब बढ़िया हो, अच्छा समर्थन, अच्छा प्यार सब भाइयों को मिल रहा है, तीनों कैंडिडेट बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, तीनों के तीनों मजबूत हैं, बढ़िया लड़ रहे हैं, और आगे जो रिजल्ट आएगा वो 20 तारीख को आएगा। हमारे साथ मांगेराव जाटव जी मौजूद हैं, मुख्य चुनाव प्रबंधक टीम में हैं ये भी। सर आप बताइए, ये चुनाव की प्रतिक्रिया कैसी होगी, प्रक्रिया कैसी? चुनाव की प्रक्रिया साफ है। ये चुनाव किसी संगठन विशेष का नहीं, सारे संगठनों का एक प्रत्याशी, अलग अलग प्रत्याशी है, लेकिन जो भी प्रत्याशी चुन करके आएगा वो सभी का चुनाव। उसमें प्रक्रिया ये होगी, हर दुकानदार उसमें मत पत्र के द्वारा अपना वोट देकर उसको जो है चुनेगा। तो आप बताइए कि इससे पहले जो व्यवस्था थी उसमें आप क्या मेन खामियां देखते हैं? मेन क्या उसमें खामियां यही थी, जो वर्दी उसका लेटर लेकर के तो आ जाता था, और उसमें समझ लीजिए कि दुकानदारों का विशेष रूप से शोषण वही अधिकारी, वो कर्मचारी कोई करते थे। हमारे सखी से संगठन के नाम लेकर के आज उनको तो फिलहाल गाजियाबाद जिले में कितनी दुकानें हैं? गाजियाबाद दुनिया में 556 दुकानें। और आपको कितने डीलरों का सहयोग प्राप्त हुआ? हमको पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में, हर क्षेत्र में समर्थन प्राप्त है और लोग खुश हैं, और अपना अपना मत देकर एक तो अपना जिलाध्यक्ष चुने, और उसके फिर जो भी जिलाध्यक्ष चुना जाएगा वो सब उसके साथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उस खिलाफ की लड़ाई का काम करेगी। कोटेदारों को तो फायदा होगा ही, आम लोगों को क्या फायदा होगा? आम लोगों को ये फायदा होगा जब कोटेदारों का शोषण कम होगा, दुकानदारों को पूरा माल दिलाने का प्रयास किया जाएगा, उनसे उसकी कटौती कम किया जाएगा, तो उसका लाभ जनता को मिलेगा। तो फिर वो जो चोरी जबरदस्ती या किसी की दुकान करके, वैसे तो चोरी अब कहीं की नहीं जाती, क्योंकि कांटे से टैक्स है मशीन तो पूरा। अब दुकानदार क्या करता है, हाथ जोड़ कहता है भाई मेरा इतना घट रहा है यार, 1 किलो एक काट कर 1 किलो मेरा ही पूरा हो जाए। जैसे कि सवाल उठते हैं कि उत्तर प्रदेश में कमीशन बहुत कम मिलता है कोटेदारों को, तो आप इसे लेके भी कुछ बदलाव लाना? अब हम ये हमारा उद्देश्य तो यही है, मेन उद्देश्य हमारा यही है, जब हमारे हर जिले में एक जिलाध्यक्ष होगा, एक कप्तान होगा सेना का, तो उसके पीछे सब उसके गणतांत्रिक तरीके से, क्योंकि हम एक संगठन हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर पंजीकृत है, और जितने भी जो संगठन है उन सबको मिला करके एक हम प्रयास करेंगे संयुक्त मोर्चा बनाने का, कि सारे संगठन उसके साथ मिल जाए, जिलाध्यक्ष हमारा एक होगा और दल बन जाएगा, तो हमारी जो लड़ाई है उस होकर। विकास शर्मा जी, अभी कितना कमीशन मिल रहा है? इस समय हमको इस समय में जो कमीशन मिलता है, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर इन सब राज्यों में सबसे कम कमीशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है। किसी जगह 200 रुपये है, कहीं पे सैलरी का भी थोड़ा सा प्रावधान है, अन्य स्टेटों के अंदर। हमने काफी समय से ये आवाज उठाई है, ये आवाज हमारी नहीं मानी जा रही, इसीलिए जो मैं आपको थोड़ा सा चीज समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर आज गाजियाबाद इकाई अपनी एक चुनाव करवानी है और एक जिलाध्यक्ष चुनेगी, अगर 75 हमारे जिले 80 जिलों में 75 जिले भी अगर अपने अपने स्टेटों में इसी तरीके से चुनाव करवा करके एक जिलाध्यक्ष चुने, और वो जिलाध्यक्ष एक प्रदेश अध्यक्ष चुने, आप समझ लें, अपने में से ही, अपने ही जिलाध्यक्षों में से एक प्रदेश अध्यक्ष को चुने, तो वो प्रदेश अध्यक्ष जब आवाज उठाएगा और लामबंद करेगा, तो मैं समझता हूँ बहुत ताकत आएगी, क्योंकि बंद का आह्वान जब होगा तो बंद होगा, काम रोकना है तो रोका जाएगा, और अगर करना है तो करा जाएगा। तो ये इसी प्रतिक्रिया को हम उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जब ये बाइक चलेगी सब जगह, तो ये संदेश जाएगा कोटेदारों के अंदर कि भाई एकता में ही बल है, बिखराओ कि मैं उस यूनियन का हूँ, मैं उस यूनियन का हूँ, मैं इस यूनियन का हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं आज मीटिंग है तो यहाँ नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। हम सब पहले एक कोटेदार भाई हैं, हमारा एक समूह है। अगर जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, अब आप देखिए 90 पैसे कमीशन। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी के
500 कारों की दुकान है, आप समझ रहे हो। और उसका अगर जो है 1600 यूनिट है, 1600 यूनिट, और 1600 यूनिट का आप माल लगा लीजिए, उसका कमीशन लगा लीजिए, उसका मात्र कमीशन जो है 5-6 हजार रुपये या 7 हजार रुपये कमीशन बैठेगा। अगर आप क्षेत्र में अगर आप दुकानें लेने चले जाओ कहीं पे किराए की, ये गाजियाबाद NCR है, कहीं 10,000 से कम की तो दुकान ही नहीं मिलती। तो वो अपना पालन पोषण कैसे करेगा, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बातें है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक पहल हो, हमारा जो परिवार है ये एकजुट हो, एकजुट होकर के एक आवाज दे, एक लड़ाई लड़े और खड़ा हो साथ। और ये आप लोगों के माध्यम से हम लोग एक संदेश हम देना चाहते हैं। आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है कोटेदारी के अंदर? देखिए, भ्रष्टाचार तो इस तरीके से हो रहा है कि हमें खाद्यान्न कम मिलता है। हमारे कोटेदार जो गोदामों से माल लेकर के आ रहे हैं जिन गाड़ियों के अंदर, वहाँ खाली बोरे का वजन नहीं मिलता हमें। ऑटोमेटिकली जिस कोटेदार के यहाँ माल आ रहा है उसके यहाँ पर 2 कुंटल 3 कुंटल 4 कुंटल माल कम है। अब जब वो उसे पीछे से ही कम मिलेगा तो वो कहाँ से पूरत करेगा। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक बुद्धिजीवी इंसान समझ सकता है, जब मैं किसी को जेब में 10 रुपए दूंगा और उसे ये कहूंगा भी 15 रुपए का सामान खरीदा, तो वो कहाँ से खरीद के लाएगा, कहाँ से खरीद के लाएगा। तो हमें इस शोषण को, इस चीजों को रोकना है। उसके लिए ही ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो हमें खाली बोरों का वजन नहीं मिलता, हमें पूरा माल पर्याप्त नहीं मिल रहा, कई ट्रक ड्राइवर गलती करते हैं, वो माल गेहूं पाइप मार के गीला करके सड़ा करके हमें दे देते हैं। ग्राहक हमसे लड़ता है, भाई हम तो किसान के बेटे नहीं है, हम तो खेती नहीं करते, हम तो शहरों में रह रहे हैं। अब जो गाड़ी पे माल हमारे साथ हमारी दुकानों पे आ रहा है, काटना तो हमें वही पड़े। इसलिए ये इकाई बनाई गई है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा जो चुनाव है, उस फेडरेशन के चुनाव को करवाने के लिए भी हमने अपने हाथ में नहीं रखा सब चीज। हम एक आयोजक तो हैं, लेकिन हमने उसमें भी 5 जिलों के 5 मेन अधिकारी बुलाए हैं, जो इस चुनाव को साफ सुथरे ईमानदार प्रतिक्रिया से करवाएंगे। जून को कोटेदार के चुनाव हुए हैं। हमारे साथ उमेश त्यागी जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। चुनाव के बारे में बताइए थोड़ा सा, इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी और क्या आप इस फील्ड के अंदर बदलाव लाना चाहेंगे? अभी हमारे गाजियाबाद जिले में जो चुनाव होने जा रहा है डीलर फेडरेशन का, डीलर यूनियन का, वो हम लोग बड़े शोषण में जीवन जी रहे थे। मतलब लेकिन हमने, हमारे वो साथी लोग हैं, सीनियर युवाओं से भी, वो प्रदेश में काम करते हैं, उनके सानिध्य में विचार करके हम लोगों ने ये कराया कि भी यहाँ चुनाव कराएंगे। अब वही बात है, जैसे हमारे जो सीनियर यूनियन के वो दूसरे यूनियन, 4 यूनियन है हमारे यहाँ, 4 यूनियन ने अपने अपने जिला अध्यक्ष पर नियुक्त कर दिए। वो सब क्या करते हैं, आए अधिकारी को लेटर दिखाया कि हम जिला अध्यक्ष, उसमें कोटेदारों में राजनीति आ गई, आपस में गुटबाजी हो गई। अब गुटबाजी को खत्म करने के लिए हमारे जो सीनियर लोग हैं 3 यूनियनों के, एक यूनियन के तो आते नहीं है, 3 उन्होंने सबने ये निर्णय लिया कि भाई यहाँ पे गाजियाबाद में जिला अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए। तो चुनाव कराने की सबने सहमति की। पहले तो कुछ लोगों ने विरोध किया, उसके बावजूद आज की तारीख में सब लोग बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए हैं इस चुनाव को सफल बनाने के लिए। तो हम उसमें प्रत्याशी हैं और हमारा जो मतलब मोटिव है एक तरीके से कोटेदार के लिए बदलाव लाना है, क्योंकि हमारा एक परिवार है। हम नहीं चाहते हमारे कोटेदारों में आपस में इन नेता, जो प्रदेश लेवल के नेताओं की वजह से कोई गुटबाजी आए, क्योंकि हमारा परिवार है ये, हम सब लोग में एक दूसरे के साथ रहते हैं और रहेंगे आगे। तो मेरा यही मोटिव है कि तो हमें, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं भ्रष्टाचार को लगाम लगाने का पूरा प्रयास करूँगा। हालांकि लगने की उम्मीद कम है, लेकिन क्योंकि हम इस तरह के माहौल में हो गए, इस तरह के माहौल में हम हो गए, लेकिन हम उसका प्रयास करेंगे, अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे इस मामले में कि भी इस मामले को हल्का किया जाए बिल्कुल। और कोटेदारों का मेरे इसी मोटिव पे कोटेदारों का मुझे अपार समर्थन है। ग्रामीण क्षेत्र में मेरा पूरा समर्थन, शहरी क्षेत्र में पूरा समर्थन, इसी मोटिव को लेकर कि भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। मैंने एक नारा दिया केवल, मेरी गर्दन कट जाएगी लेकिन कोटेदारों का सर नहीं टूटने दूंगा। मेरा यही वादा है अपने कोटेदारों से, आपके चैनल के माध्यम से यही वादा है। और भ्रष्टाचार को तो गाजियाबाद से बाहर होगा। तो सभी जितने भी जिले में कोटेदार हैं सभी का समर्थन है जी आपको? जी, मैं लगभग 500 कोटेदारों के यहाँ अब तक बातचीत कर चुका हूँ और सबका मुझे अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है, जिसकी मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो। जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसमें आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा? इसमें चुनाव चिन्ह हमारा है दीवार घड़ी, जो सबका वक्त बताती है, सबका वक्त बदलती है।
तो हमारा बस उसी घड़ी को आधार मान के ही मैं सबका वक्त बदलने के लिए इस चुनाव के कोटेदारी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मैं मैदान में आया।